हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन का पार्ट गोला। गोला यानी स्फेयर क्या है, इसके सूत्र क्या होते हैं, गोला किसे कहते हैं, गोला और वृत्त में अंतर क्या है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने मेंस्ट्रुएशन के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड कर दी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से जाकर आप उनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं गोला की। गोला किसे कहते हैं, परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। लिखा, एक गोला एक अर्धवृत्त को उसके व्यास को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने पर जब वह पूरी परिक्रमा कर लेता है तो वह उत्पादित होता है। यानी कोई गोला है, गोला का एक अर्धवृत्त होगा, जैसे ये भाई ये पूरा गोला है, इसको अगर हम 20 से काट देंगे तो ये अर्धवृत्त बन जाएगा। और अर्धवृत्त का ये हमारा व्यास होगा। इसी को अगर जो हम अक्ष मान लेंगे और इसके हम चारों ओर जब इस तरीके से इसको जब हम घुमाएंगे तो ये हमारा गोला बन जाएगा। गोला की यही परिभाषा है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे मार्बल्स यानी कंचे, ये हमारे ठोस गोले हैं। ये सब ठोस गोले हैं हमारे। हम यहाँ ठोस गोले की बात कर रहे हैं। अगर जो हम बॉल ले लेते हैं, फुटबॉल ले लेते हैं, तो ये अंदर से पोल होते हैं। ये ठोस गोला नहीं, हम इनकी बात नहीं करेंगे। जो ठोस गोले होते हैं हम उनकी बात करते हैं। जैसे ये ठोस गोला है। अब गोले का ये सेंटर है, सेंटर और एक गोले की जो परिधि होगी ये त्रिज्या कहलाएगी। जैसे वृत्त होता है, जैसे वृत्त में त्रिज्या होती है, उसी प्रकार गोले में भी त्रिज्या होगी। इसका हम नाम दे देते हैं ए बी। तो ये गोले का कोई सेंटर है, सेंटर और जो गोले की जो परिधि की जो बीच की दूरी होगी वो त्रिज्या कहलाएगी। ध्यान रखिएगा हमेशा। और ये ठोस गोला है, ये कोई पोल गोला नहीं है। जैसे मार्बल, जैसे कंचे बिल्कुल ठोस होते हैं। गेंद ले लेंगे, फुटबॉल ले लेंगे तो वो अंदर से पोल होते हैं, वो ठोस नहीं होते। यहाँ हम ठोस गोले की बात करते हैं। ये सॉलिड गोला है, ध्यान रखिएगा। अब गोले में भी वक्र पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है, आयतन होता है। तो इन्हीं सूत्रों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, जो गोले का वक्र पृष्ठ होता है और जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो एक ही बात होती है। अगर जो कोई पूरा गोला है तो पूरे गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, ध्यान रखिएगा, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होगा। वो होगा 4πr²। 4πr²। ये गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। और आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, ये एक ठोस हमारा गोला है और गोले का जो पूरा जो गोला होता है, पूरे गोले का जो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होगा। इस प्रकार जो गोले का आयतन होगा वो होगा 4/3 πr³। ये गोले का आयतन है, ये गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ है। और हमने आपको पहले बताया था कि जो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ होता है वो एक प्रकार का क्षेत्रफल होता है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन जो आयतन होता है एक घन सेंटीमीटर या घन मीटर में होगा। ये आयतन है और आयतन जो होता है हमेशा घन मीटर या मीटर में आता है। अब उसके बाद करते हैं, देखिए ये कोई पूरा, ये अब समाप्त हो गया, ये पूरा गोला हमारा समाप्त हो गया। पूरे गोले में केवल 2 ही रूल हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर जो इस गोले को हम 20 से काट देते हैं तो ये हमारा अर्धगोला बन जाता है। ये हमारा अर्धगोला बन जाता है। अब अर्धगोले की बात करेंगे तो अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा। ध्यान रखिएगा, जो अर्धगोला होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग होते हैं। ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अगर जो कोई पूरा गोला है तो पूरे गोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होगा, आयतन उसका अलग होगा। लेकिन कोई अर्धगोला है तो हम कह सकते हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों अलग अलग होते हैं और उसका आयतन तो अलग होगा ही होगा। तो जैसे मान लीजिए ये कोई अर्धगोला है। अब अर्धगोले का ये सेंटर है। अब सेंटर और अर्धगोले की जो बीच की दूरी है ये हमारी त्रिज्या कहलाएगी। और इसी त्रिज्या का जब हम 2 गुना कर देंगे तो ये व्यास कहलाएगा। तो बात वही है, जो किसी गोले की त्रिज्या कही जाए तो त्रिज्या r हो जाएगी और गोले का व्यास कहा जाए तो गोले का व्यास 2r हो जाएगा। तो आइए अब हम जानते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बहुत ही आसान है। जैसे संपूर्ण गोले का जो वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ होगा वो होगा 4πr²। उसी प्रकार जो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो उसको हम 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2πr²। ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है, यानी ये क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ये क्षेत्रफल होते हैं और क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ये वर्ग इकाई में दिया होता है। उसके बाद बात करते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। ये 3πr² होगा। कैसे आपको बता देता हूँ मैं। जैसे ये कोई अर्धगोला है, जब हम अर्धगोले को काटेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारा। अब अर्धगोले का मतलब होता है ये आधे गोले का पृष्ठ सबसे पहले,
और इसके आधार का भी तो क्षेत्रफल लेंगे तो वो 3πr² हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और उसके बाद करते हैं अर्धगोले का आयतन क्या होता है। तो जो अर्धगोले का जो आयतन होगा, अर्धगोले का जो संपूर्ण गोले का आयतन होता है वो 4/3πr³ होता है। इसी प्रकार जो अर्धगोले का आयतन होगा वो हो जाएगा 2/3πr³। और ये क्या है, आयतन है, और ये जो होगा ये मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। इस प्रकार हमने गोले और अर्धगोले के सारे सूत्र हमने पढ़ लिए और हमने जान भी लिया गोला क्या होता है। तो आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फिलहाल ये आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये ठोस गोला है, ये कोई पोल गोला नहीं है, ठोस गोला है। लिखा एक गोला एक अर्धवृत्त को उसके व्यास के अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने पर जब आप पूरी परिक्रमा कर लेता है तो उत्पादित होता है। यानी कोई अर्धवृत्त है, ये कोई अर्धगोला है, इसका ये व्यास है, व्यास को अक्ष मानेंगे और उसके चारों ओर जब हम चलेंगे तो ये हमारा पूरा गोला बन जाएगा और ये ठोस गोला बनेगा। गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है 4πr²। गोले का आयतन 4/3πr² हो जाएगा। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2πr² हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3πr²। उसी प्रकार अर्धगोले का जो आयतन होगा वो होगा 2/3πr³। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सारे सूत्र आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।